जय हिंद माय डियर बच्चों। एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूनिट एंड मेजरमेंट का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हमने पिछली क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स तो कंप्लीट करा था, जो कि तीसरा क्वेश्चन भी हमारा एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट करा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये मतलब का नहीं है हमारा। ये जो क्वेश्चन है ये इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कोई मतलब का नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा 5 है, तो इसको पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि नई यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब लंबाई की एक नई यूनिट बताना है, चूज करना है। सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो दी है वैक्यूम की वो 1 है, राइट। इसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नए यूनिट के रूप में लिखना है। तो न्यू यूनिट इज लाइट टेक 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। तो आपको पता है एक नई चीज आप मिल गई कि देखिए सन है ये, अगर सन है तो सन से जो लाइट आती है अर्थ तक जो लाइट आती है, उसमें जो यहाँ तक आने में लाइट को आने में जो टाइम लगता है, टाइम लगेगा 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ये न्यू कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, यानी 20 सेकेंड लगता है टाइम, ठीक है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश का जो टाइम लगता है वो है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे हम, बहुत अच्छे से मजे से देखेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्पीड ऑफ लाइट दिया, कितने यूनिट दिया है यहाँ पास, हालांकि 1 यूनिट इसको लिखना है। यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट है, ठीक है ना। यूनिट लिखना है अपन को, ये 1 यूनिट है वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट यूनिट में। तो सबसे पहले हमें लिखना है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये दिया हुआ है। फिर आगे दिया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ के बिटवीन निकालना डिस्टेंस, ठीक है। तो टाइम हमारे पास दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको 8 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इतना करेंगे, प्लस 20 सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 848 480 प्लस 20 सेकेंड, यानी टोटल आया 500 सेकेंड। ये आता है टाइम इसका। डिस्टेंस हमें कितना फाइंड करना है, इसमें डिस्टेंस हमें निकालना है सर एंड, देखिए डिस्टेंस फाइंड करना, हमें डिस्टेंस फाइंड करना। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना। हमें डिस्टेंस पता करना है किसके, सन एंड अर्थ के बिटवीन। तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हमें दिया है स्पीड, वही है स्पीड ऑफ लाइट जो दिया ना 1 यूनिट, तो यहाँ 1 रखना है। और हमारे पास टाइम दिया है 500 सेकंड, टोटल आया 500 मीटर, ठीक है ना। ये आंसर आ गया फाइनल। इतना सिंपल आंसर था, 500 यूनिट। हालांकि ये यूनिट में इसको लिखना है यूनिट, ठीक है ना, यूनिट। इसका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास स्क्रू गेज दिया है, वर्नियर कैलिपर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमें देखिए यहां पास हमें दिया है, ये आप प्रयोग में इसका प्रयोग भी होता है। तो वर्नियर ये वाला जो है, ये सॉरी, ये जो दिया हुआ है इसमें यहां से लेकर के यहां से यहां तक लेकर के हमारा ये क्या है, वर्नियर स्केल है। यहां से यहां तक ये वर्नियर स्केल है। और ये जो यहां तक है ना, यहां से लेकर के ये पूरा इतना तक, ये मेन स्केल हमारा, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। ये पूरा ये जो जितना है ना, ये मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल में वही हमें निकालना है सब कुछ। तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको फॉर्मूला कई वीडियो में बताया भी है। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ऑफ
वर्नियर स्केल, ठीक है ना, वर्नियर स्केल, ठीक है ना। इसको हम पूरा लिख देते हैं, ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है ना। लिस्ट काउंट क्या होगा, तो इसको लिखने के लिए मेन स्केल, मेन स्केल ऑफ डिवीजन मतलब खानों की संख्या, ठीक है ना। और जो मेन स्केल यानी कहने का मतलब मेन स्केल पर एक खाने का वैल्यू कितना है वो देखना है। मेन स्केल ऑफ डिवीजन वन डिवीजन निकालना है हमें। और इसके बाद वर्नियर पैमाने पर कुछ खानों के मतलब टोटल खानों की संख्या, टोटल खानों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल्स। तो वर्नियर स्केल्स का जो मेन स्केल्स है, वर्नियर स्केल्स डिवीजन है, तो मेन स्केल डिवीजन का 1 लेना है हमें। और वर्नियर स्केल्स में जो जितना होता है, सपोज दैट मान लेते हैं यहां से यहां तक 100 है, कितना है 100 है, मतलब 100, मतलब 100 खाने हैं, तो कितना होगा इसका, तो टोटल मिलाया जाए तो 0.01, ठीक है ना। ये मिलीमीटर में हमेशा होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है मिलीमीटर में होता है, तो मिलीमीटर हम लिख देंगे 0.01। ये वर्नियर लिस्ट काउंट हो गया, लिस्ट काउंट हो गया किसका, वर्नियर स्केल का 0.01 मिलीमीटर। ओके, अब सेंटीमीटर में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0.1। तो देखिए इसमें जैसे ही हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इनटू 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितने का इसको डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड करना तो देखो सिंपल है, इसमें दो जीरो यानी हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास लिस्ट काउंट दोनों में हो गया हमारे पास वर्नियर स्केल का। और इसी प्रकार अब हमें लिखना है स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज का लेट सपोज दैट हमने देखा स्क्रू गेज का जैसे हम निकालना चाहें अगर, तो स्क्रू गेज के लिए हमें क्या निकालना है, स्क्रू गेज के लिए, तो स्क्रू गेज में देखिए यहाँ पास ये जो दिया है, ये जो है ये हमारे पास है हेड स्केल है, ठीक है ना, इसको हम मेन स्केल भी कहते हैं। और ये हमारा पिच, यानी कहने का मतलब ये पूरा पिच है, ठीक है ना, ये पिच है। ओके, तो हमें लिस्ट काउंट करने फाइंड करने के लिए पिच अपॉन नंबर ये होता है, ठीक है, नंबर ऑफ हेड होते हैं। तो एक पिच का डिवीजन और नंबर ऑफ 100, ठीक है ना, 100 कर देते हैं हम जब भी करेंगे। तो सपोज दैट अगर हमें इस प्रकार से हम इसका निकाल लिए, हम क्या करते हैं इसको अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसका लिस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर स्केल में एक चीज और है, हमने अगर इस टोटल अगर खाने की संख्या इसमें मान लेते हैं 10 है, तो यहाँ पास 10 का डिवीजन कर देते हैं, तो 0 पॉइंट हमें पास ये 1 मिलीमीटर आ गया, ये भी लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। और इसमें 100 होते हैं, ये तो काउंट श्योर है कि इसका श्योर है, तो ये क्या होगा, इसका ये मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर होगा, ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोनों का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है, ठीक है ना। यदि खानों की संख्या हम लगभग इसमें 10 मानते हैं, तो इसमें यहाँ लिस्ट काउंट, इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो 0.1 मिलीमीटर आएगा, और इसका लिस्ट काउंट हम क्या निकालेंगे 0.01 मिलीमीटर आएगा। सेंटीमीटर में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ऐसे हम इसको लिखेंगे। बात समझ में आई। अब आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस ऑफ मीनिंग मेजरिंग लेंथ, ठीक है ना। मोस्ट प्रिसाइज हमें निकालना है, क्या निकालना है, मोस्ट प्रिसाइज क्या है वो सबसे पहले नंबर 1 हम निकाल लेंगे, वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन द स्लाइड स्केल। देखिए स्लाइड स्केल का मतलब होता है मेन स्केल, ठीक है ना, मेन स्केल, सॉरी स्लाइडिंग स्केल जो उसमें दिया हुआ है स्लाइडिंग का, ठीक है ना। यहाँ पास अभी मैंने बताया ना, ये जो यहाँ पास हमारे पास ये जो ये वर्नियर है ना, ये स्लाइड स्केल की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी 20 है,
क्लियर। तो ये वर्नियर स्केल की बात कर रहा है यहाँ पास, ठीक है ना, वर्नियर स्केल की बात कर रहा है। ओके, तो इसका जब लिस्ट काउंट हम निकालेंगे, यानी हमें मोस्ट प्रोसाइज कहाँ से पता चलेगा, लिस्ट काउंट से। नंबर ए वाला हम फाइंड कर रहे हैं, लिस्ट काउंट इसका। तो लिस्ट काउंट हम पता करेंगे तो वन, हमने बोला था ना कि मेन स्केल ऑफ डिवीजन वन नंबर्स, मतलब एक डिवीजन का वैल्यू अपॉन टोटल डिवीजन, यानी करेंगे तो जीरो। इसको जब डिवाइड करेंगे हम, तो जब हम डिवाइड करेंगे इसका, तो देखिए कैसे इसको काटेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं आपको। जब हम इसको काटेंगे तो देखिए ये कटेगा कैसे। सबसे पहले ये 20 का कटेगा तो ये पॉइंट आएगा, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 100 आ जाएगा। फिर एक जीरो रखेंगे तो फिर ये सॉरी 10 आएगा, फिर 100 आ जाएगा, जीरो रखेंगे, 20 पंचे 100, ये 5 हो गया, ठीक है ना। 5 किसमें दिया हुआ है, ये डिवीजन ऑफ मिलीमीटर में, ठीक है ना, मिलीमीटर में होता है। तो 0 पॉइंट, फिर इसको अगर हम देखिए एक नंबर में लिखना है, तो ये पीछे देखिए कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा 1 2, यानी 0.5 ऐसे लिखेंगे। और 10 की पावर में, या सॉरी 10 की पावर 1 होगा, और आगे लाएंगे तो अगर हम 5 लिख दें, अगर यानी 5 बस लें, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मिलीमीटर ये आएगा हमारे पास, या 0.05 मिलीमीटर, दोनों आंसर इसके, ठीक है। अभी हम निकालेंगे बी वाला। A screw gauge of pitch 1 millimeter and 100 division on the circular scale, ठीक है ना। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हम निकालेंगे, तो हमारे पास पी अपॉन, यानी पिच अपॉन नंबर होता है इसका फॉर्मूला, तो 1 मिलीमीटर अपॉन 100 डिवीजन, ठीक है ना। तो 1 मिलीमीटर अपॉन 100 डिवीजन, तो 0.01 मिलीमीटर इसका आंसर आ गया, क्लियर। इसी प्रकार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, बहुत अच्छा है ऑप्टिकल मेजरमेंट करने के लिए। तो वेवलेंथ ऑफ सी वाला, वेव लेंथ, वेवलेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ विद इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, विजुअल लाइट का, ठीक है ना, विजुअल लाइट, तो विजुअल लाइट का देखिए ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट करने के लिए, जो ऑप्टिकल मेजरमेंट में उसका वेवलेंथ जो होता है, यानी विजुअल लाइट का 5000 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो इतना उसका वेवलेंथ होता है। तो इसको एंगस्ट्रॉम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 10 मिली भाई मीटर लिख देंगे, राइट। ये होता है उसका वेवलेंथ, ये विजुअल लाइट्स का, ठीक है ना, विजुअल लाइट का, ओके। और इसको जब और हम अच्छे तरीके से, तो 5 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर में माइनस का 10 मीटर, तो लेमडा स्क्वायर टू आ जाएगा, इस माइनस करेंगे तो 7 आएगा, यानी 0.5 रखेंगे इसको, अगर हम 0 लंबाई का मेजरमेंट यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे, सॉरी तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 5 इंटू 10 की पावर में माइनस करेंगे तो माइनस का 7 मीटर आएगा, ठीक है। और इसको और अच्छे से, तो 0.5 करेंगे जब, तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर, मतलब ये नंबर लिखने का सिस्टम है। तो ये जो लेंथ का जो रेशियो है, मतलब परास रेंज है, लगभग इतना है, ठीक है ना, लगभग इतना मीटर है। तो इसको मिलीमीटर में लिखने के लिए इसमें मिलीमीटर में आ जाएगा इस प्रकार से, या 0.001 मिलीमीटर, इतना इसका आंसर आएगा फाइनल, ठीक है ना। बात समझ में, ये इतना रेंज बताता है 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 मिलीमीटर इसका रेंज है। यानी ये ऑप्टिकल फाइबर का सबसे मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अच्छा प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज मेजरिंग लेंथ है, राइट। हम मतलब मोस्ट प्रिसाइज इतने तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करेंगे। A student measure the thickness of a human hair, मतलब एक मनुष्य के बाल की थिकनेस को मेजरमेंट करना है by looking at it through a microscope at of magnification of 100। तो मैग्निफिकेशन दिया है, जो इसका आप आंसर सॉल्यूशन करेंगे हम इसको,
अब सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप का 100 दिया हुआ है, ठीक है ना, 100 दिया हुआ है। तो जो माइक्रोस्कोप, फिर इसके बाद ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड दैट एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द field of view of this microscope is 2.5 millimeter. What is the estimate on the thickness of hair? थिकनेस ऑफ हेयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवरेज विड्थ दिया है माइक्रोस्कोप का, ठीक है ना, एवरेज विड्थ ऑफ माइक्रोस्कोप 3.5 मिलीमीटर, इतना दिया हुआ, ठीक है, इतना दिया। तो देखिए ये विड्थ दिया है, यानी मैग्निफिकेशन का जब मोटाई मेजरमेंट करते हैं, देखिए मोटाई, तो बाल की मोटाई मेजरमेंट करने के लिए फॉर्मूला आपको मैग्निफिकेशन ऑफ एच डैश अपॉन एच होता है, इतना, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एच डैश दिया हुआ है, ठीक है ना, ये विड्थ उसकी दी हुई है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो एच हमें निकालना है, तो एच बराबर एच डैश अपॉन एम आ जाएगा। ओके, तो एच डैश 3.5 इतना लिया हुआ है और 100 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 3.5 अपॉन 1000 इसको और भी रखेंगे, देखिए ये पॉइंट से हटेगा तो 3, तो 1 2 3, तो ये आएगा इस प्रकार से। ये कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो इसको और आगे कर दें तो 35 अपॉन यहाँ 3 जीरो हो जाएंगे जब डेसिमल पॉइंट हटेगा। तो अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 5 एक और जीरो किया, और यहाँ पास हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा हाइट, ठीक है ना। तो ये आंसर आया 0.03 मिलीमीटर, इसका आंसर आ गया, मिलीमीटर में आएगा, ठीक है ना, आंसर मिलीमीटर में आएगा इसका आंसर। इसका जो हाइट आया, ये हाइट आएगा इसका 0.035 मिलीमीटर, ये आंसर इसका अगर फाइनल, राइट। इस प्रकार से हमको इसको मेजरमेंट करना था, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इसको नहीं करना, हमें आंसर फॉलोइंग करना है, तो कोई मतलब का नहीं है इसमें, ठीक है ना। यदि वदि दिया है, ये किसी काम का आंसर नहीं है, ये नहीं आता हमारे पेपर में, जिसको नहीं करना है ये आएगा। इसको हम 9वां क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 मतलब सेंटीमीटर। एक जो स्लाइड का मकान का क्षेत्र है, मतलब फोटोग्राफ जो उसकी स्लाइड है निकलती है, उसका जो एरिया दिया है, मतलब स्लाइड पर ये दिया है ना, स्लाइड पर जो मकान का एरिया है वो दिया है, स्लाइड लिखेंगे, स्लाइड ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ हाउस ऑन स्लाइड इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दिया है कि स्लाइड इज द प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन एंड एरिया ऑफ हाउस ऑन द स्क्रीन 1.55 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्रीन पर, किस पे, स्क्रीन पर, ओके। तो एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन कितना दिया हुआ है, 1.55 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। ये देखिए 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1/100, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए तो इक्वल टू आएगा 1.55, ठीक है। अब ये स्क्वायर लगा है, ठीक है ना, तो इसको हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ पास सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो देखिए हमारे पास ये पीछे से हम काउंट करेंगे तो 1 2 डिजिट के बाद 10 हम लगा, तो फिर और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यानी 2 4 और 2 6, ये ऐसे लिखिए आप, ठीक है ना,
इसको हम ऐसे लिखेंगे और साथ में इसको लिखेंगे ऐसा भी लिख सकते हैं आप। कितने जीरो है हमारे पास, ये बाकी सब सही है, तो हमारे पास 1.55 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ये 4 जीरो है ना, तो इस प्रकार से डायरेक्ट इस प्रकार से आ जाएगा। ये मतलब ये हमारे पास 1.55 × 10 घाते -4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये हमारा आंसर फाइनल। ठीक है ना। एरिया ऑफ द हाउस एंड स्क्रीन इस प्रकार से आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट। ये देखिए एरिया उसका हाउस ऑफ स्लाइड, एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन, ये अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग चीज दी, ठीक है। तो ये इसको समझ लीजिए, ये जो स्क्रीन पर हमें मिल रहा है, यानी ये हमारे पास ये क्या है, उसका कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट, जैसे मैग्निफिकेशन का हम सूत्र लाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज होता है, मतलब ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज। इसमें क्या जोड़ देना है, एरिया ऑफ सॉरी ये रॉन्ग हो गया मेरा, ऐसा ही था। ये हमारे पास ये आई अपॉन ओ, ठीक है ना, ये हुआ। ये इमेज जो हमारे पास बनी, यानी उसका प्रतिबिंब कहने का मतलब, तो एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ये अलग है, ठीक है ना। इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं या इक्वल टू, तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग। तो एरिया ऑफ इमेज जो आया हमारे पास स्क्रीन का, तो 1.55 इंटू 10 की पावर -4 आया है। और ऑब्जेक्ट यानी कहने का मतलब स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल जो था, मतलब जो फोटो था, तो फोटो पर उसका एरिया कितना, यानी ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट का एरिया कितना था 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर इतना था। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये सेंटीमीटर स्क्वायर हट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन इक्वल टू आएगा जब हम इनको काटेंगे। तो देखिए जब काटते हैं तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली हमारे पास 8857, ठीक है ना। इसको हम कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, ये इतना है। अब हमें लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एरिया का, किसका, एरिया मैग्निफिकेशन इतना होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ अंडर रूट में आता है, ये लीनियर का हो गया मैग्निफिकेशन, और ये क्या हुआ मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया, ठीक है ना। गलत लिख दिया मैं इधर, ये एरिया। अब हमें ये जो एरिया आया है ना, एरिया का मैग्निफिकेशन आया है, ये कितना आया है 8857 इतना आया है, ठीक है। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 94 पॉइंट हमारे पास 1 आंसर फाइनल आएगा, ठीक है। ये लीनियर ऑफ मैग्निफिकेशन हुआ, रेखीय वाला, रेखीय यानी रेखीय मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन ये हुआ, या फाइनल हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके 94.1 ये इस प्रोसेस का आंसर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है 10वां हमारे पास है। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑन द फॉलोइंग, बहुत जबरदस्त इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमें निकालना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम निकालेंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले ये जितने भी हमारे पास टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट, हम इस पे टोटल पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट, रूल्स क्या कहता है कि अगर डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद यानी कोई भी नंबर है और उसके पहले अगर जीरो लगे हैं, ये जीरो लगे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाएंगे। यानी डेसिमल के बाद अगर जीरो है, ठीक है ना, तो उसके पहले कोई नंबर यानी
कोई भी नंबर के पहले अगर जितने भी जीरो वो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना। ये नहीं कहने का मतलब नॉन जीरो है, नॉन जीरो के पहले अगर जितने भी जीरो हैं वो सब हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाते, यानी वो सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है। सिग्निफिकेंट कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा यहाँ पास गलत था, तो मैं यहाँ पास आपको सुधार करवा दे रहा हूँ। सॉरी, फॉर्मूला कह रहा हूँ, जो वैल्यू है, ये वैल्यू है यहाँ पास 24, ठीक है ना, पावर में। तो ये जितना भी होता है ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाता है, ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बाकी देखिए नंबर है ना, नंबर के बीच में अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 4 5, इनके बीच में अगर डेसिमल है तो वो पूरी डिजिट कहलाएगी, यानी पूरी सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें देखिए ये पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद मतलब जो डेसिमल है, और डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं, सॉरी डेसिमल के बाद जितने भी नॉन जीरो, यानी 2370 इसमें इसके बाद जो भी जीरो लगे हैं या जितने भी इसमें मात्रक यूनिट लिखी है, तो यूनिट के साथ इसको देखा जाए तो यूनिट के पहले जितने भी होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, समझिएगा। इसके लास्ट में यूनिट लिखा है ना, ये क्या है भाई, ये लास्ट में जीरो है, तो लेकिन जीरो भी हमारा क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा, ठीक है ना। सभी जितने भी जीरो है ना वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। ये आगे वाला छोड़ करके ये नहीं होगा, ये बाकी ये वाले चारों हमारे डिजिट जितने हुए सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। और इसके पीछे यूनिट लिखा है, तो यूनिट के पहले जितने भी डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे अब इसके बाद जूल लगा है, ये जूल यूनिट है, तो इसके पहले जितने भी यूनिट है हमारे पास, यानी ये नॉन जीरो है ना, ये भी जीरो कहलाएगा हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी 4 इसमें सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, फिर नॉन जीरो है और बीच में जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगी, यानी इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब बताइए इसमें कितना होगा। ये मीटर लिखा है, क्या लिखा है, मीटर है। और मीटर के पहले देखिए ये 4 डिजिट है ना, और इसके पहले जितने भी नॉन जीरो डिजिट है ना वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं कहलाएंगे, क्या नहीं कहलाएंगे, इसमें केवल हमारे पास 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से हमने पूरे सार्थक अंक को समझा, यानी सिग्निफिकेंट को बढ़िया से समझा, ठीक है। अब आते हैं ये लेंथ वाला। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले हम क्लास में इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल। देखिए लेंथ दिया इतना, ब्रेथ इतना दिया है, एंड इतना दिया है, ठीक है ना। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी दिया है क्या उसकी, अच्छा हाइट भी दिया है। ये थिकनेस का मतलब है यहाँ पास जो थिकनेस लिखा है ना ये हाइट है, एक्चुअली यहाँ पास ये एंड हाइट यहाँ लिख सकते हैं, वही थिकनेस मोटाई, सही है, ठीक है ना। थिकनेस यानी ये मोटाई है, ठीक है ना, ये मोटाई है, इसको बोलेंगे मोटाई, थिकनेस को, राइट, मोटाई। तो सॉल्यूशन हम इसको, लेंथ इसका तो दिया हमारे पास 4.234 मीटर। ब्रेथ दिया है हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1.005 मीटर। और इसके बाद थिकनेस जो दी है टी, थिकनेस है 2.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो सेंटीमीटर में यानी ये जो सेंटीमीटर में क्या होता है 0.01 होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में आता है, तो कितने डिजिट के बाद दशमलव है, 2 डिजिट, तो ये पहले क्या आ जाएगा, 2 डिजिट का पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0201 और इसके पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल, यहाँ पास आ जाएगा मीटर, ठीक है ना, ये मीटर आ गया। अब इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं,
हमारे पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कितनी है? 4 है। इसमें कितनी है? इसमें भी 4 है। और इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? भाई पहले भी थी और बाद में भी 3 है, तो अलग अलग 3 सिग्निफिकेंट हो गए। तो हमें जो आंसर आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसमें आएगा, इतने डिजिट में। यानी जो आंसर हमारा आएगा ये 3 डिजिट में हमें लाना है, बस हो गया। मतलब सबसे कम डिजिट जिसमें हो, सिग्निफिकेंट डिजिट हो, उतने ही डिजिट का आंसर आएगा। तो हमें एरिया निकालना, पहले क्या है? एरिया निकालना, सॉरी पहले एरिया निकालना। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल टू होता है किसी भी लेंथ इंटू ब्रेथ है, रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे मोटाई, चौड़ाई गुणे मोटाई, चौड़ाई गुणे मोटाई, थिकनेस प्लस थिकनेस गुणे लेंथ। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब यहां पास हम इसको पुट करेंगे टोटल। तो 2 लेंथ कितना? 4.284, ब्रेथ कितना? 1.005 प्लस ब्रेथ 1.005 प्लस इंटू 2.01 प्लस, अरे 0.0201 प्लस 0.0201 इंटू 4.284, ये आया 284 आएगा। ठीक है ना, ये आया। इनको सबको मल्टीप्लाई जब करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे सभी को कैलकुलेट, देखिए आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइनल जो आंसर आएगा 8.72 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है, और क्योंकि फाइनल जो आंसर आता है हमारा वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में लाता है, मतलब मैं यहाँ पर लगा दूं थोड़ा सा, आता कितना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 इंटू 2 को इनको पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 4.3604,739। देखिए अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 18 आएगा। ठीक है ना, 8 3 दूनी 6 1 7 आएगा। ठीक है, फिर 7 दूनी 14 4 आएगा, 1 4 दूनी 8 9 आएगा। ठीक है, फिर 2 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 6 दूनी 12 2 आएगा, और 3 दूनी 6 7 आएगा। इसके बाद 4 दूनी 8, ये इस प्रकार से आया। ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर आया, देखिए आंसर किस प्रकार में आएगा? 3 डिजिट में। कितने में आना है? 3 डिजिट में। तो देखिए आगे से 3 डिजिट, देखिए लास्ट में क्या है? 2, और 2 के बाद जो छोड़ा जाने वाला डिजिट है 0, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी सेम टू सेम इसी प्रकार लिख देंगे मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? फाइनल आंसर ये हुआ। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, सीट का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम तो सीधी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो 4.234 इंटू ब्रेथ कितना है हमारे पास? 1.005 इंटू 0.0201, ये आया इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.0855 आएगा। राइट, इतना मल्टीप्लाई, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद राउंड ऑफ करना, हमको क्या करना है? 3 डिजिट तक, यानी ये 3 डिजिट हो गया 855, ये 3 सिग्निफिकेंट, यानी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, विल बी आंसर 3 डिजिट। राइट, इस प्रकार से मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ओके, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा। हम मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, कितने क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, यानी हमारे पास अभी 6 क्वेश्चन है लगभग। ठीक है ना, 6 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है ना,
तो इस क्लास में बस इतना। सो थैंक यू, जय हिंद माय डियर बच्चों।